तमाम अहले देवबंद की खिदमत में मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वजाहत शाह बोल रहा हूँ। मोहतरम जनाब हाफिज़ सैयद अज़हर शाह कैसर साहब का साहबजादा महल्ला खानक़ाह से हज़रात गिरामी, मुख्तसर अर्ज़ ये करना है कि पिछले 3 दिनों से 3 ऑडियो हमें व्हाट्सएप के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स पर सुनाई दे रही हैं, जिनमें एक हज़रत मौलाना क़ारी अफ़ान साहब की है, जो कि अमरोहा के एक मदरसे के अंदर मुलाजिम हैं। दूसरे मौलाना सुफियान साहब क़ासमी की, जो हमारे बेहद मोहतरम हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी भतीजी उनके साहबजादे से मंसूब है। उनका ख़ानदान और उनकी निस्बत हमेशा से काबिल एहतराम है। हम इस दुनिया में रहें न रहें, लेकिन उनके ख़ानदान की अज़मत, इल्म और उनके जो ख़ानदान के कारनामे हैं वो ता क़यामत तक रहेंगे। तीसरी ऑडियो मोहतरम जनाब ख्वाजा अनस सिद्दीक़ी साहब की है, जो मकतबा नईमिया के मालिक हैं और हमारे उनसे बहुत ही दोस्ताना और मुखलिसाना ताल्लुक़ात हैं। वो उस महल्ले में रहते हैं जहाँ मेरी ससुराल है। इन तीनों ऑडियो के अंदर मैं अपने अगर दिल की बात करूं तो मुझे हज़रत मौलाना क़ारी अफ़ान साहब की ऑडियो सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने हालात के पेश नज़र एक मुनसिफ़ाना बात कही थी और उन्होंने हालात को पेश नज़र रखते हुए ये बात भी कही थी कि मैं ईदगाह की नमाज इस बुनियाद पर नहीं पढ़ाऊँगा कि वहाँ पर कोई इंतशार हो। यकीनी तौर के ऊपर उनके जुमले काबिल क़द्र थे। वो एक आलिम दीन हैं, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं। उन्होंने अपने जुमलों के अंदर अपनी बात को छुपाकर वाज़ेह कर दिया था। उसके बाद ऑडियो आई मौलाना सुफियान क़ासमी साहब की। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मौलाना सुफियान क़ासमी साहब ने ये कहा कि मैंने तक़वे की बुनियाद के ऊपर क़ारी अफ़ान साहब का फ़ैसला किया था कि वो ईदगाह के अंदर इमामत करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जगह फरमाया कि तक़वा दिल में है, लिबास में नहीं। ऊंचे पजामे, लंबी दाढ़ी और टोपी, साथ ही माथे पर सजदे का जो निशान है वो तक़वे की अलामत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहतरम जनाब क़ारी अफ़ान साहब तक़वा या तक़वे के पाबंद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि क़ारी अफ़ान साहब के अलावा देवबंद के अंदर किसी के पास तक़वा नहीं है। और ज़ाती तौर के ऊपर और बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर मैं आपसे ये बात कह देना चाहता हूँ कि 1983 पर दारुल उलूम का जो कब्ज़े का वाक़या है, उसका खौफ अभी तक कुछ लोगों के दिलों से मिटा नहीं, इसलिए वो हक़ बात कहने के लिए तैयार नहीं है। कितने कमाल की बात है कि हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, जो ईदगाह की नमाज़ पढ़ाया करते थे, अपनी हयात में उन्होंने ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ाई। उनको दारुल उलूम के वाक़े के बाद वहाँ से हटा दिया गया और आज मौलाना सुफियान साहब को वहाँ का सदर बना दिया गया ईदगाह कमेटी का, और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। और उनकी जो वर्किंग कमेटी है ईदगाह की, उसे आज तक उसने कबूल भी नहीं किया। मेरा सवाल जो है वो बहुत सीधा सा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जब एक आदमी ने इस्तीफ़ा दे दिया, आपने कबूल नहीं किया, तो वो मुतनाज़ा है या नहीं है? एक शख्स इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहा, एक शख्स इस्तीफ़ा दिए हुए है, तो वो सदर है या नहीं है, पहले इसका फ़ैसला कीजिएगा। दूसरी चीज़, मौलाना सुफियान साहब ने
ये कहा कि हर एतबार से कारी अफ़ान साहब मौजू हैं, हम भी इसको कबूलते हैं, दिल से कबूलते हैं, और उसका बुनियादी सबब बता दें कि जब हम आपकी खिदमत में मेमोरेंडम लेकर हाजिर हुए तो आपने ये कहा कि हम 6 महीने के बाद एक मीटिंग में आपकी तजवीज़ को रखेंगे। मेरे मोहतरम, मुझे ये बताइए कि 6 महीने में तो बकरीद की नमाज भी निकल जाएगी, और आपकी मीटिंग कब होती है, उसका एजेंडा किस तरह मंजर आम पर आता है, मीटिंग से पहले कोई ऐलान होता है या सिर्फ अपने ख़ास मीडिया के लोगों के ज़रिए आप फाइनल ख़बर जो है वो अखबारात के अंदर निकलवा देते हैं। मैं मौलाना सुफियान साहब और ख्वाजा अनस सेक्रेटरी साहब से सिर्फ़ एक ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वाकई देवबंद के अंदर अफराद की कमी है जो आपने मुस्लिम फ़ंड के 3 मुलाजमीन को उसके अंदर शमूलियत जो है दे रखी है? क्या देवबंद के अंदर मुबल्लिग नहीं? क्या देवबंद के अंदर आलिम नहीं? क्या देवबंद के अंदर मुफस्सिर नहीं? क्या देवबंद के अंदर हाफिज़ नहीं? क्या देवबंद के अंदर तक़वे वाले लोग नहीं? क्या देवबंद के अंदर शहरी शख्सियात नहीं जिनको आप जगह दें? आपने जिन लोगों को उसके कमेटी के अंदर मेंबर बना रखा है उनकी ज़रा काबिलियत, लियाकत, इल्मी काबिलियत, उस पर तो गुफ्तगू कीजिएगा, उसको तो वजाहत कीजिएगा, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। तीसरा ऑडियो जो है ख्वाजा अनस साहब का है, वो भी मेरे बड़े मुखलिस हैं और इंशाअल्लाह इस ऑडियो के बाद भी रहेंगे। मोहतरम जनाब सुहेल सिद्दीकी साहब जो मैनेजर मुस्लिम फ़ंड है, मेरे करम फरमाओं में से हैं। मेरे दिल में इन लोगों के लिए कोई बुग़्ज़ या किनाह नहीं है और नहीं होना चाहिए। ईदगाह हमारे बाप की नहीं है, ईदगाह किसी के बाप की नहीं है, फिर उस पर इजारतदारी क्यों? ख्वाजा अनस साहब कहते हैं कि ये एक नया फितना है। भाई फितना किसको कहते हैं और क्या फितना है, इसकी वजाहत कीजिए। इस फितने के पीछे कौन लोग हैं, इसकी वजाहत कीजिए। इस फितने से किसको फ़ायदा होने वाला है, ये वजाहत कीजिए। क्या इस फितने से साइम सिद्दीकी को फ़ायदा होने वाला है या इस फितने से सैयद वजाहत शाह को फ़ायदा होने वाला है कि वो इमामत खड़े हो जाएंगे? आप हलफन ये बात बताइएगा कि मीटिंग से 4 दिन पहले आपने शहर के सरकर्दा लोगों से ये कहा कि हमने कारी अफ़ान साहब का फ़ैसला कर लिया है, फिर चंद लोगों से ये कहा कि हमने मौलाना सलमान बिजनौरी साहब का फ़ैसला कर लिया है। जब आप जहन बनाकर मीटिंग में जा रहे हैं 4 दिन पहले कि हमें इनसे नमाज़ पढ़वानी है, तो फिर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ज़रूरत है मीटिंग की, क्या अहमियत रह गई मीटिंग की? और फिर मुझे आप ये बताइए कि इस ईदगाह के ऊपर देवबंदियों का हक़ क्यों नहीं है, इसकी वजाहत बताइए। बस ये वजाहत कीजिएगा। आप मुजफ्फरनगर जाइए, सहारनपुर जाइए, मेरठ जाइए, दिल्ली जाइए, हिंदुस्तान के किसी गांव में जाइए, कस्बे के अंदर जाइए, शहर के अंदर जाइए, वहाँ एक काजी शहर होता है, लेकिन इस शहर के अंदर ना कोई काजी शहर है, ना कोई आदमी दूसरा आप खड़े होने के लिए देते हैं। इंशाअल्लाह हमारा आपसे वादा है, ईद के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम काजी शहर का इंतखाब करेंगे। वो तमाम निकाह पढ़ाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ उसका एक रजिस्टर होगा और वही ईदगाह की नमाज़ों को भी देखा करेगा। ये क्या तरीक़ा कार है कि आपने इसे लफ्ज़ फितना जो है और तनाज़ा दिया? क्या तनाज़ा भाई? हम तकरीबन 60,000 लोग शहर के, क्या 60 के 60,000 लोग आपके दरवाजे पर आए? एक आदमी बतौर नुमाइंदा पहुंच गया आपके पास, एक वो लेकर, क्या नाम है उसका, दरख्वास्त कि नमाज ईद और नमाज ईद उल अज़हा और ईद उल फितर देवबंद वाले पढ़ा दें, तो आपने उसे फितना और तनाज़ा करार दे दिया। आप 5 आदमी बैठकर फैसला कर लेते हैं, वो तनाज़ा और फितना नहीं होता? ये क्या बात है और ये क्या दलील है? और दूसरी बात यह है कि क्या नाम है, तमाम मरकज़ी मसाजिद, मरकज़ी जगहों के ऊपर आपने दूसरे अफराद लाकर खड़े कर दिए। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि देवबंद के उलमा, देवबंद के हुफ़ाज़ से आप अमरोहा या मंसूरपुर के अंदर नमाज़ पढ़वा देंगे? है इतनी हिम्मत, है इतना दिल? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना सुफियान साहब ने बड़ा ख़ानदानी जो है वो जवाब दिया है। ठीक है, उनका ख़ानदान बुलंद है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम सर झुकाते हैं उनके ख़ानदान के सामने। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी से लगाकर हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब तक, मौलाना असलम साहब तक,
मौलाना सालिम साहब तक सब काबिल एहतराम हैं, मौलाना सुफियान साहब भी काबिल एहतराम हैं, शकीब साहब भी काबिल एहतराम हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी कोई मांग होगी या हमारे दिल की आवाज़ होगी हम उसको ज़रूर उठाएंगे। वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, कदीम रिश्तेदार भी हैं और एक जदीद रिश्तेदारी भी है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ख्वाजा अनस साहब कि बिल्कुल सर झुका के खड़े हो जाएं आप मुझे बताइएगा, आपका सेक्रेटरी का इंतखाब क्या शहरी सतह पर हुआ है? शहर के सरकर्दा लोगों ने किसी मजलिस के अंदर, किसी जलसे के अंदर आपका इंतखाब किया था? बताइएगा आप किस मीटिंग के अंदर किस तारीख को आपका इंतखाब हुआ, कितने अफराद उसके अंदर शामिल थे? शहर था, शहर के हर बिरादरी का नुमाइंदा था, शहर के हर फिरके का नुमाइंदा था, इल्मी लोग थे, दुनियावी लोग थे, दुनियावी तालीम याफ्ता लोग थे? बिल्कुल नहीं थे। अरे अगर कोई एक आदमी आपसे आकर यह कहता है कि इस बार नमाज शहर वालों से पढ़वा दो, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार इनसे पढ़वा लें, अगली बार दूसरों से पढ़वा लेंगे, तो दूसरों का ऐलान भी कर दीजिए। मैं बहुत अदब के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माफ़ी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की ऑडियो मत जारी कीजिएगा कि जिसको आप फितना और तनाज़ा कहें। फितना और तनाज़ा 1983 से देवबंद में है और 2023 हो गए। इसका एहसास नहीं आपको? आपको तो अंदाज़ा होगा, आपने तो सारे वाक़यात देखे हैं। हमने तो वो वाक़यात देखे हैं जिसमें अली जमियत के अंदर ये लिखा गया कि मौलाना सुफियान साहब ने तलबा पे गोली चलाई। भूल गए? अखबार मौजूद हैं वो। और आज उन्हीं को सदर बना के आप उन पे के कंधे पे बंदूक रख के नए लोगों को जो है देवबंद के अंदर दूसरी जगहों पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये फितना है, ये तनाज़ा है मेरे मोहतरम। बहुत अदब के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आप नमाज किसी से भी पढ़वाइएगा, आप किसी को भी मिंबर पर खड़ा कीजिएगा। देवबंद के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों को हटा दे, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ जवाबदेही होगी। हम सुरखरू होकर कहेंगे, या अल्लाह हमने तेरी दुनिया में एक मेमोरेंडम दिया था, वो मेमोरेंडम कबूल नहीं हुआ, लेकिन हम हक़ के लिए खड़े हुए थे, अल्लाह हमारी माफ़ी कर दे। हम ये बात कहेंगे, हम आज आपसे ये बात कह रहे हैं। ये कोई तनाज़े वाली बात नहीं है, ये कोई फितने वाली बात नहीं है। ऑडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसकी वजाहत इस टाइम लाजिम थी। आप किसी से नमाज़ पढ़ाइएगा, किसी से नमाज़ पढ़वाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, आपके इख्तियार की चीज़ है। कमाल की बात देखिएगा, देवबंद के अंदर हज़ारों हाफिज़ इस टाइम मौजूद हैं, मकामी देवबंदी, सभी बिरादरियों के अंदर बेहतरीन आवाज़ के साथ सुना रहे, बेहतरीन उनका जो है क़िरात है और तजवीद है। क्यों उनको मौक़े नहीं दिए जा रहे? जामा मस्जिद के अंदर, मस्जिद रशीद के अंदर, मस्जिद जदीद के अंदर, मस्जिद छत्ता के अंदर, कहाँ कहाँ जाके वो सुना रहे। कोई कोला बस्ती में जाके सुना रहा, कोई शाहजी लाल पे सुना रहा, कोई सांप लेके बस अड्डे की मस्जिद पे सुना रहा। हाफिज़ों की कमी है देवबंद में, हर घर के अंदर एक हाफिज़ बैठा। लेकिन आपने जो है ये जो मुसल्लत कर दिए, ये तनाज़ा नहीं है, ये फितना नहीं है। आप इसको तनाज़ा और फितना नहीं मानते। चलिए खैर, जो इख्तिदार में होता है वो काबिज़ भी होता है, वो अपने आप को बहुत गैर महफूज भी समझता है, उसको खौफ भी होता है कि उसके हाथ से ये सब सल्तनत न चली जाए। लेकिन मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे सभी बड़े जो ईदगाह कमेटी में हैं, वो इस तरह की ऑडियो बिल्कुल मत डालें, न तनाज़ा कहें न फितना कहें। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, ख्वाजा अनस साहब फरमा रहे कि इन लोगों ने इसको व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। मुझे जवाब दीजिए, आपका ऑडियो कहाँ पर वायरल हो रहा? व्हाट्सएप पर ही तो हो रहा। जितना हक़ आपका है उतना ही हक़ हमारा है। मैं फिर ये कहता हूँ, आप नमाज चाहे किसी से पढ़वाइए। जिस दिन से मैंने आपको मेमोरेंडम दिया, कोई दूसरी चीज़ मैंने मंजर आम पर नहीं लेकर आया, न कहीं मैंने एक लफ्ज़ लिखा। और आप हैरत करेंगे, मेरे पास नंबर मौजूद है। आज मेरे पास LIU से फ़ोन आया, LIU वालों ने मुझसे पूछा कि मोहतरम जनाब, आपको क्या एतराज़ है इस पर? मैंने कहा कोई एतराज़ की बात नहीं है। उन्होंने बहुत सी मालूमात मुझसे ली, मैंने उनको मालूमात फ़राहम की। मुझे कोई खौफ नहीं है। खौफ उनके दिलों में होता है जो मुलाजमत कर रहे हों, उनके दिलों में खौफ होता है। खौफ उनके दिलों में होता है जिनके अंदर जहन में यह हो कि यार ये हमारा कारोबार मुतासिर ना हो जाए। हम तो बिल्कुल पूरी तरह से तवक्कुल अल्लाह पर जीने वाले लोग हैं। इसलिए आखिर में मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इसे तनाज़ा और फितना कतई तौर पर करार ना दें। अपने हक़ की बात कहना, अपने हक़ को मांगना तनाज़ा और फितना नहीं होता। अगर इस ऑडियो के अंदर
कोई गुस्ताखी हुई हो, मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आवाज़ दीजिएगा जहाँ कहेंगे आप, मैं वहाँ खड़ा हुआ मिलूँगा। लेकिन थोड़ा सा तरीक़े और सलीक़े के साथ जब आप बड़े बन गए तो बड़े बन के दिखाइएगा, हक़ की अदायगी कीजिएगा। बड़ा ऐसे नहीं बना जाता, बड़ा ऐसे बना जाता है कि अपने ऊपर जब्र और सब्र करके जो छोटे होते हैं उन्हें आगे लाया जाता है।